हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट की एक और वैरायटी। ये देखिए, ये एक और इसकी वैरायटी है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर की और ग्रीन और येलो में मिक्स, इस तरह की आपने वैरायटीज़, जो नॉर्मल वैरायटी होती है जो कि अक्सर सभी घरों में देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ वैरायटीज़ इतनी अच्छी होती हैं जो कि हमें देखने को नहीं मिलती है। नर्सरी में भी जाते हैं तो या तो फिर वो किसी और नाम से हमें दे देते हैं, थोड़ा सा महंगा ही प्लांट पता चला दे दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट, जो भी आप प्लांट्स लेना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मनी प्लांट की एक और वैरायटी। इसका नाम है एन्जॉय मनी प्लांट। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। आज हम इसी की केयर के बारे में बात करेंगे कि हमें इसकी केयर किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स, जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तब मैं बिल्कुल इतनी सी बस इसकी कटिंग लेकर आई थी, जिसमें सिर्फ ये 2 लीव्स थी। तो इस तरह की मैं कटिंग नर्सरी से लेकर आई थी। मुझे भी इस प्लांट के बारे में नहीं पता था। मैं इसको देखी तो मतलब मुझे बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स लग रही थी। तो मैं छोटी सी कटिंग को ऐसे ही मांग के ले आई कि मुझे छोटी सी कटिंग दे दीजिए, पहले मैं देखूँगी कि मुझसे अच्छे से ग्रो होता है कि नहीं, तब मैं फिर इस प्लांट को खरीदूँगी। बट छोटी सी कटिंग मैं लेकर आई थी और ये अच्छे से ग्रो भी नहीं हो रहा था। बस 2 ही लीव्स इसकी, 1 से 1.5 साल तक सिर्फ इसमें 2 लीव्स आती, या फिर एक न्यू लीफ आएगी तो 1 लीफ इसमें से गिर जाती। यही कॉन्टिन्यूअस चलते जा रहा था। तो अक्सर यही होता है कि हम मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं, फिर उसमें ग्रोथ नहीं फास्ट होती है। तो मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसे फास्ट होगी और इसकी हम केयर किस तरह से करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी केयर के बारे में बात कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी आपको ग्रोथ किस तरह से फास्ट करनी है। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे जिस तरह से आप नॉर्मल मनी प्लांट की केयर करते हैं, सेम वैसे ही आपको इसकी भी केयर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में कि हमें इसे किस तरह की सॉइल में लगाना है। फ्रेंड्स, मनी प्लांट के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेशल सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल आप गार्डन सॉइल लीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट लीजिए, कोकोपीट नहीं है आपके पास, थोड़ा सा सैंड मिक्स कर लीजिए उसमें और थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए। बस, बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल कोई ये सॉइल इसके लिए नहीं बनानी है। बस इतनी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, फिर आपका जो मनी प्लांट है वो उसके लिए बेस्ट सॉइल बन जाएगी। फिर उसमें आप कटिंग को लगा दीजिए। कटिंग को लगाने के बाद आप उसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए। हल्की फुल्की उसको धूप मिलेगी। मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। अगर वो आपके प्लांट को मिल भी रही है तो आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव करता रहेगा। तो आप उसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। फिर जब उसमें न्यू लीव्स आने लगती हैं तब आप उसे हल्की सी धूप वाली जगह में रख सकते हैं। हल्की धूप का मतलब डायरेक्ट सनलाइट आपके प्लांट पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट जो है वैसे भी ये इंडोर प्लांट है या फिर लो लाइट का प्लांट है, तो ये लो लाइट में ही अच्छे से सर्वाइव भी करता है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। तो आप इसे शेडी एरिया में ही रहने दीजिए। शेडी एरिया का मतलब थोड़ी बहुत इसे धूप मिलती रहे, बिल्कुल डार्क एरिया में आपको उसको नहीं रखना है। तो ये धूप की बात हो गई, मतलब कि कहाँ हमें अपने प्लांट को रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पानी की। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे और ना ही अंडर वाटरिंग। मतलब कि आपको इसके जो प्लांट की सॉइल है उसमें मॉइस्चर हमेशा बना के रखना है। इसीलिए कोकोपीट का यूज़ करते हैं या फिर सैंड का यूज़ करते हैं, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा बना रहे, तुरंत जो सॉइल है वो सूखे नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा कोकोपीट डाल देते हैं तो इसमें मॉइस्चर बना रहता है। रेगुलर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको यही करना है। इससे या तो अगर आप कोकोपीट नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसे रोज़ पानी दीजिए समर में, और विंटर में आप 1-1 2-2 दिन छोड़ के। लेकिन इसकी जो सॉइल रहती है ना, उसमें मॉइस्चर बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका जो प्लांट है वो जल्दी से ग्रो भी करेगा। ये बात हो गई पानी की कि हमें पानी इसे कब देना है। बात करेंगे इस पर इंसेक्ट की। तो हाँ, इस पर इंसेक्ट का इफेक्ट भी होता है। इसकी जो लीव्स है कभी कभी आप देखेंगे मुड़ी मुड़ी रहती हैं, इसमें जो थ्रिप्स होते हैं उनका अटैक हो जाता है, या फिर इंसेक्ट का इफेक्ट हो जाता है जिससे कि आपके जो लीव्स हैं वो ब्लैक होने लगती हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप चाहे तो नीम ऑयल अगर आप अपने सभी प्लांट्स पे हमेशा अप्लाई करते हैं तो इस पर भी अप्लाई करते रहिए, तो उससे भी जो इंसेक्ट्स हैं उनका इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स पर नहीं होता है। तो ये बात हो गई इंसेक्टिसाइड की। कंपोस्ट की बात करें तो सबसे मेन रोल होता है मनी प्लांट में कंपोस्ट का। आपको अपने मनी प्लांट को अच्छे से कंपोस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि महीने में 1 बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर कंपोस्ट दीजिए। लिक्विड में रूप में
लिक्विड के रूप में दीजिए या फिर ड्राई फॉर्म में दीजिए, लेकिन इसे अगर आप अच्छे से कंपोस्ट देते हैं तब इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर से इसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए, तब इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट को नहीं देना है कि अलग अलग वैरायटी के फर्टिलाइज़र दें। नॉर्मल जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है उसको लिक्विड फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में आप अपने प्लांट्स को महीने में एक बार भी दे देंगे तो भी आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसे आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं छोटी सी कटिंग लेकर आई थी इसकी, तो आप इसे कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें रूट्स ज़रूर हो। रूट्स नहीं रहेंगे तो आपका जो प्लांट है फिर वो ग्रो नहीं होगा। तो रूट्स वाली जगह से इसको कट करें तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया था। फ्रेंड्स लास्ट बात मैं ये बताऊंगी कि कैसे हम प्लांट की जो ग्रोथ है उसको फास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ को फास्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे मैंने इस कटिंग को यहाँ से लगा दिया था तो एक रूट थी वही अच्छे से सॉइल के अंदर थी, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं होता। लेकिन जब इसमें थोड़ी सी इसकी ग्रोथ हो गई, मतलब 2-4 लीव्स इसकी आ गई, तो मैंने क्या किया था कि इस तरह से प्लांट को पूरा का जो उसकी जहाँ से भी रूट्स निकली थी उसको मैंने अच्छे से सॉइल के अंदर दबा दिया। जब उसकी 2-4 जो रूट्स थी वो जब सॉइल के अंदर आई, फिर जब उसमें न्यू लीफ आई और वहाँ से जब रूट्स आई तो फिर मैंने उसको इस तरह से अंदर कर दिया। जब उसकी काफ़ी जो रूट्स हैं वो जब अंदर तक सॉइल में थी, तब जब उसकी रूट जो है वो सॉइल के अंदर अच्छे से फैल गई, तब हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही फास्ट ग्रो होने लगा। ये देखिए अब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये मैंने सारी जो रूट्स थी ना इसको मैंने सॉइल के अंदर ही दबा के रखा था। जब जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर थोड़ी सी दबी रहेंगी तब उसमें फास्ट ग्रोथ होगी। तो इस तरह से इसकी जो ग्रोथ है उसको फास्ट कर सकते हैं। अब जब फास्ट हो गई है तब ये देखिए तब इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। फास्ट होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका प्लांट है कहाँ पर। इसके सनलाइट का भी ध्यान बहुत अच्छे से देना है कि हल्के से आपको शेडी एरिया में रखना है, बहुत बिल्कुल डार्क एरिया में नहीं कि इंडोर रख दिया। जब इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाए तब आप इसे इंडोर रख सकते हैं, लेकिन अभी ग्रोथ नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा आउटडोर ही रखिए जहाँ पर से थोड़ी बहुत धूप मिलती रहे। तो इस तरह से अगर आप अपने मनी प्लांट की केयर करेंगे तो आपका मनी प्लांट का जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।